अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के मैच में जो फ़खर जमान के ऊपर इल्ज़ाम लगा था कि उसने बॉल टेम्परिंग की है, और आज फ़खर जमान ने, क्योंकि दो दिन पहले फ़खर जमान के ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी भी लगा दी गई थी, लेकिन आज फ़खर जमान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी के सामने और जो इंक्वायरी कमेटी थी उसके सामने अपनी अपील कर दी है। अपील जो थी वो फ़खर जमान के पास टाइम था कि वो प्रॉबली उसके 2 दिन थे उसके पास कि वो सज़ा मिलने के 2 दिन बाद तक अपील कर सकता है, और आज फ़खर जमान ने अपील कर दी है। लाहौर कलंदर्स के जो CEO हैं समीन राना, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कहा कि एक तो उनके प्लेयर्स ने ना गेम को डिसरेस्पेक्ट किया है और ना ही उन्होंने कोई बॉल की कंडीशन को चेंज किया है या कोई बॉल के साथ छेड़छाड़ की है। समीन राना ने ये कहा, और साथ समीन राना ने ये भी कहा कि हमारे प्लेयर्स को, चाहे कोई और भी प्लेयर होता, तो उसको ये हक है कि वो अपील करे। तो इसी बुनियाद के ऊपर फ़खर जमान ने अब अपील कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की टेक्निकल कमेटी के सामने कि मैंने गेंद के साथ छेड़छाड़ नहीं की है। बाय द वे, आप लोगों को पहले से ये मालूम है कि 2 मरतबा हेयरिंग हुई। जिस रात लाहौर कलंदर का और कराची किंग्स का मैच हुआ था, मैच ख़त्म होने के बाद ये कज़ाफ़ी स्टेडियम मेरे बिहाइंड जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हेड क्वार्टर है और जहाँ पर पवेलियंस बने हुए हैं, वहाँ पवेलियंस के दरमियान में जो अंपायर्स रूम है, वहाँ पर 45 मिनट तक फ़खर जमान साहब अंपायर्स और मैच रेफरी रोशन मानामा की अदालत के अंदर पेश हुए हैं। और दोनों टीमों ने, क्योंकि ट्रैवल करके होटल वापस जाना था, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स लगते हैं, तो दोनों टीमें भी तकरीबन रात को 12:30 बजे तक वहाँ फ़खर जमान की जब तक समात होती रही है, तो टीमें भी पवेलियंस के अंदर बैठी रही हैं। उसके बाद फिर टीमों को जब फ़खर फ्री हुए, मैच रेफरी ने उनकी पहले दिन की समात मुकम्मल की तो जाने दिया। उस वक्त भी फ़खर जमान ने सेहत जुर्म कबूल करने से इनकार किया। फ़खर ने कहा कि मैंने कोई बॉल टेम्परिंग नहीं की है। और नेक्स्ट डे मंडे को, क्योंकि ऑफ डे था, और उस ऑफ डे में टीम होटल्स में रोशन महनामा जो मैच रेफरी हैं, उसने दोबारा फ़खर जमान को तलब किया। दूसरी हेयरिंग हुई। उस दूसरी हेयरिंग में भी फ़खर जमान ने सेहत जुर्म तस्लीम करने से इनकार किया और कहा कि मेरा कोई किरदार नहीं है बॉल की कंडीशन को ख़राब करने में और मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। लेकिन क्योंकि जो पहले दिन अंपायर्स रूम में जो इंक्वायरी हुई थी, जो समात हुई थी, उसमें फ़खर जमान को लेवल 3 जो PCB का जो बॉल टेम्परिंग का जो कानून है, उसकी खिलाफ वर्जी का फ़खर जमान को मुर्तकिब करार दिया गया था कि फ़खर ने ये किया है। उसको चार्ज शीट करके भेजा गया था टीम होटल वापस। अगले दिन भी फ़खर ने इनकार कर दिया। अब मैच रेफरी के सामने फ़खर के 2 इनकार हो चुके थे, दोनों मरतबा। लेकिन उसके बावजूद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो डिसिप्लिनरी कमेटी थी, या जो बाकी जो अंपायर्स और मैच रेफरी जो एक सारा सेटअप होता है, तो उन्होंने वो तमाम एविडेंस कलेक्ट करके फ़खर जमान के ऊपर 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी। अब फ़खर मुल्तान के अगेंस्ट और इस्लामाबाद के अगेंस्ट जो कलंदर्स के अगले 2 मैचेस हैं वो नहीं खेलेगा। लेकिन आज जो है वो फ़खर साहब ने अपील करने का फैसला कर दिया है। अब अपील जो है वो फ़खर का राइट है। कोई भी क्रिकेटर हो, उसका ये हक होता है कि अगर उसके खिलाफ उसको ये लगता है कि यकतरफा जजमेंट है और उस जजमेंट के अंदर फ़खर को ये लगता है कि मेरे साथ ज़्यादती की गई है, तो वो अपील कर सकता है। और फ़खर ने अपना वो अपील करने का, जो इनोसेंट होने का जो उसका राइट है, कि वो अपने आप को प्रूव करे कि उसने कोई ऐसी हरकत नहीं की है। क्योंकि देखें, बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगना पूरी दुनिया की तमाम क्रिकेट वेबसाइट्स, तमाम TV चैनल्स और जितने भी स्पोर्ट्स न्यूज़ करने वाले आउटलेट्स हैं, उन सब ने ये स्टोरी की कि फ़खर जमान ने चीट किया है। और कहने वाले, आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया कितना बड़ा बेलगाम घोड़ा है। कहने वालों ने तो यहाँ तक भी कहा कि फ़खर जमान ने ILT के अंदर भी ये बॉल टेम्परिंग की हुई है, क्योंकि वो गेंद को अपने हाथ, नीचे वाले हाथ में वो गेंद को पकड़ते हैं लेफ्ट हैंड से और फिर वो राइट से खुरचते हैं। ये फ़खर के ऊपर इल्ज़ामात लगे और पुरानी तस्वीर भी फिर सामने निकल के आ गई हैं। लेकिन आप बिलीव कीजिए, जो जर्नल क्रिकेट फैंस हैं, जो आम क्रिकेट फैंस हैं, ये मैं फ़खर जमान के ऊपर तीसरी स्टोरी कर रहा हूँ, सब लोग ये कहते हैं कि फ़खर ये नहीं कर सकता। फ़खर एक सीनियर प्लेयर है, फ़खर को ये करने की ज़रूरत ही नहीं थी।
हारिस को वैसे भी 15 रन डिफेंड करने थे, बट बाज लोग जो 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 क्रिटिसाइज करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी फ़खर का ये वतीरा है, फ़खर ये ऐसे ही करता है। बट अब जब फ़खर अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ाम के सामने डट के खड़ा हो गया है, तो अब मेरा ख्याल है कि फ़खर के लिए ये इनोसेंट होने का मार्जिन हम सबको रखना चाहिए। एक तो उसने 2 मरतबा सेहत जुर्म कबूल करने से इनकार किया, और दूसरा उसका टीम मैनेजमेंट, उसके कप्तान, उसके प्लेयर्स, उसकी टीम का CEO, वो सब भी ये कहते हैं कि जी फ़खर ने ये हरकत नहीं की है। अंपायर फैसल अफरीदी को लगा और कैमरू के अंदर भी आया और फिर उन्होंने 5 रन पेनल्टी भी दी, और वो फिर गेम भी लाहौर कलंदर को कॉस्टली पड़ा। जब 5 रन लेस हो गए, 14 से 9 हो गए, तो 9 रन वो अब्बास अफरीदी ने हारिस रऊफ के सामने स्कोर कर दिए हैं। और फिर उस बेचारे के ऊपर यह भी इल्ज़ाम लगता है कि वो हरकतें ऐसी करता है, वो ILT के अंदर भी ऐसा था। तो इस तरह के बड़े बड़े जब उस बेचारे के ऊपर इल्ज़ामात लगे हैं और एक भरमार कर दी गई है इल्ज़ामात की, तो फिर फ़खर ने भी कहा कि भाई साहब मैं मैदान में आता हूँ और मैं आके प्रूव करता हूँ कि मैंने कोई बॉल टेम्परिंग नहीं की है। अब बॉल टेम्परिंग जो है आपको पता ही है, एक दफ़ा ऑस्ट्रेलियंस ने साउथ अफ्रीका में की थी, स्टीव स्मिथ की कप्तानी गई थी, डेविड वार्नर का लीडरशिप रोल ताहयात ख़त्म हुआ था, बेन क्रॉफ्ट के ऊपर पाबंदी लगी थी और डैरन लीमन को रिटायरमेंट लेनी पड़ गई थी। और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो CEO थे जेम्स सदरलैंड, उनको भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक डिजास्टर आ गया था उस वाकये से। 2005 में पाकिस्तान ने इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलने के लिए मौजूद था, ओवल टेस्ट मैच था, अंपायर डेरल हेयर थे। उमर गुलकर और इंजमामुल हक के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने बॉल टेम्परिंग की है, और पाकिस्तान ने वो टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया था। बाद में वो मैच फोरफीट कर दिया गया था, पाकिस्तान के अगेंस्ट रिजल्ट दे दिया गया था उसका। सो पाकिस्तान भी इसके ऊपर बड़ा स्टांस माजी में ले चुका है और लाहौर कलंदर भी ये स्टांस ले रही है। अब एक बात तो तय है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसको फिराग दिली के साथ फ़खर जमान की अपील का जायजा लेना पड़ेगा, क्योंकि जिसके ऊपर आप इल्ज़ाम लगाते हैं उसको ये पूरा हक हासिल होता है कि वो इल्ज़ाम की तरदीद करे, वो इस इल्ज़ाम को गलत साबित करे। अब मैच रेफरी, दोनों अंपायर्स, दोनों फील्ड अंपायर्स, उसके बाद फिर 4th अंपायर भी अंदर ग्राउंड के अंदर आए थे, इन सबको ये लगता है कि फ़खर ने बॉल टेम्परिंग की है, बॉल की कंडीशन को ख़राब किया है। फ़खर कहता है कि मैंने नहीं किया है, फ़खर अपील में चला गया है। अब देखते हैं कि इस अपील को जो है वो डिसिप्लिनरी कमेटी किस तरीके से एंटरटेन करती है। हक पूरा हासिल है फ़खर जमान को कि वो खुद को इतने बड़े इल्ज़ाम से कि गेम को उसने चीट किया। देखें, हम सब जितने भी इस खेल को पसंद करते हैं, एक बात तो हम सब जानते हैं कि ना ये खिलाड़ी बड़े हैं, ना अंपायर्स बड़े होते हैं, ना कोई और बड़ा होता है, गेम सबसे बड़ी है और सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो है क्रिकेट फैन। अब जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनका इस बात के ऊपर थॉरली बिलीव है कि फ़खर जमान ना चीटर है, ना फ़खर जमान ने गेंद की कंडीशन ख़राब की। अगर फ़खर जमान ने गेंद की कंडीशन ख़राब नहीं की और उसको एक मफरूज़े की बुनियाद के ऊपर, डाउट की बुनियाद के ऊपर 5 रन पेनल्टी भी उसकी टीम को डाल दी गई और उसको 2 मैचेस भी उसको जो है ना वो जुर्माना किया गया, फ़ाइन किया गया, सज़ा दी गई है, तो फिर लाहौर कलंदर उस रात फिर जीत भी डिज़र्व करता था। वो उनके 2 पॉइंट भी ज़ाया हो गए हैं। बट ये क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो सुपर लीग है एक प्रोफेशनल तरीके से रन हो रही हैं और इन्होंने फ़खर को ये पूरी अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपने आप को डिफेंड करे, और फ़खर को भी अब ये पूरा हक हासिल है कि वो प्रूव करे कि यार उसने कंडीशन को ख़राब नहीं किया था। अब इसमें बेस्ट पॉसिबल एविडेंस कैसे इकट्ठा हो सकता है, अब क्योंकि फ़खर अपील में चला गया है, तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि रॉ फुटेज मंगवाई जाएगी पूरे स्टेडियम की, जो कि उस वक्त कैमरे ऑपरेट कर रहे थे। जैसे ही 19वां ओवर ख़त्म हुआ, 20वें ओवर के लिए हारिस रऊफ को गेंद दी गई, शाहीन से गेंद ली फ़खर ने, जहाँ पर वो लगता है हाथ उसने ऐसे किया, बज़ाहिर ये लगता है, इल्ज़ाम मैं भी नहीं लगा रहा, उसने फिर गेंद पास कर दी हारिस रऊफ को। इतनी देर में फैसल अफरीदी ने हारिस रऊफ से गेंद वापस मांग लिया। तो अब उस वक्त की जो रॉ फुटेज है, जो एविडेंस विद इन ग्राउंड जो एविडेंस है वो कैमरे ही हैं। इंसानी आंख फैसल अफरीदी अंपायर की थी, उस बुनियाद के ऊपर 2 मैचेस की सस्पेंशन भी होगी, 5 रन की पेनल्टी भी पड़ गई, कलंदर्स मैच भी हार गए।
वो काम पड़ चुका है, जो 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 काम डलना था वो डल चुका है। अब वो सारी रॉ फुटेज से दोबारा इस एविडेंस का जायजा लिया जाएगा। बट फौजी को अप्रिशिएट करना चाहिए कि फौजी अपने लिए खड़ा हो गया है कि मैं अपने आप को डिफेंड करूंगा और मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए वो इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। अब टेक्निकल तरीके, टेक्निकल एंगल्स, फुटेजेस और बाकी जितनी भी जो मदद ली जा सकती है उस एविडेंस को, तो इस केस को अब दोबारा ये हेयरिंग में जा रहा है। देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। थैंक यू सो मच।